नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक खासियत है कि वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं और उनके जो लगाए हुए आरोप हैं वो कहीं टिकते नहीं हैं। जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं। ये आज मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा ही मामला और सामने आया है। ये है आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। संजय सिंह को कौन नहीं जानता? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक युवा नेता हैं और अक्सर आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देख सकते हैं। बड़ी दबंग आवाज में बोलते हैं। लेकिन जब कोर्ट जाने की बारी आती है, अदालत जाने की बारी आती है और जब उनको लगता है कि अब जेल जाना ही पड़ेगा, तो फिर वो घबरा जाते हैं और उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। हुआ ये कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और प्रमोद सावंत की पत्नी का नाम है सुलक्षणा सावंत। इस बार संजय सिंह ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया और जब बर्र काटती है या जो मधुमक्खी होती है, जब वो काटती है तो दर्द बहुत होता है। तो संजय सिंह ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन जब उनके खिलाफ मानहानि का केस किया गया तो वो घबरा गए। अब क्या मामला था आप पूछेंगे। उससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो संजय सिंह ने क्या किया कि सुलक्षणा सावंत और प्रमोद सावंत दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि गोवा में एक परीक्षा, जैसे सॉल्वर गैंग वगैरह होते हैं ना, जो परीक्षा दिलवाने के नाम पर जो लोग पैसे लेते हैं, पेपर सॉल्व करवाने के पैसे लेते हैं, तो एक घोटाला हुआ जिसमें सुलक्षणा सावंत और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री दोनों शामिल थे। मतलब लाखों रुपए देकर ऐसा हुआ कि परीक्षार्थियों से कहा गया कि लाखों रुपए देकर आप लाखों रुपए दीजिए, कुछ पैसे दीजिए, तो हम आपके पेपर को सरल बनवा देते हैं। तो ये सामने आया ये मामला। अब जब ये मामला सामने आया तो प्रमोद सावंत चौंके और उनकी पत्नी पर भी आंच आई। तो उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, अपनी शिकायत में अपने वकीलों से और अपनी अदालत से अनुरोध किया कि संजय सिंह को एक माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि उक्त अपमानजनक वीडियो लेख और साक्षात्कार झूठे हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं है और ये बिना शर्त माफी मांगे। और शिकायतकर्ता ने अदालत में यह भी आग्रह किया कि वो संजय सिंह को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बदनाम करने वाली सभी बयान और पोस्ट को हटाने का निर्देश दे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर दिया। अब इससे क्या हुआ? संजय सिंह घबरा गए। संजय सिंह घबरा गए। अच्छा अच्छा, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले संजय सिंह और आतिशी मरलेना पर संदीप दीक्षित ने भी मानहानि का 100 करोड़ का मुकदमा, मानहानि का दायर कर दिया। एक तो ये वहां फंस गए। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है राजनीति में, आप किसी पर आरोप लगाएं, मतलब आप किसी पार्टी की नीति की आलोचना करें, क्योंकि कमियां हर पार्टी के अंदर होती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन अगर आप किसी नेता पर बगैर तथ्य के, बगैर सबूतों के, आधारहीन बेबुनियाद आरोप लगा दें कि फला नेता ने इतने करोड़ की करप्शन की है या वो इस इतने करोड़ के घोटाले में फंसा हुआ है, इसकी जांच हो, तो फिर आपको अदालत में सबूत देना पड़ेगा। और अगर आप सबूत नहीं देंगे तो खुद आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। संजय सिंह ने ऐसा ही किया। तो देखिए, इससे पहले ये कोई पहला मौका नहीं है। संजय सिंह ने या उनकी जो आम आदमी पार्टी है, ये तो आरोप लगाकर भाग जाने वालों में से है। याद करिए, इससे पहले ये शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी जब अरुण जेटली, जो बीजेपी के एक बड़े नेता थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, बड़े वकील थे, जब वो दिल्ली
क्रिकेट एसोसिएशन के दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के अध्यक्ष थे। उस वक्त डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरुण जेटली ने इतने इतने करोड़ की करप्शन की है, इतना भ्रष्टाचार किया है। लेकिन जब सबूत दिखाने की बारी आई तो केजरीवाल ने एक माफीनामा दायर किया और उसमें कहा कि असल में जो डीडीसीए की जो सोर्स हैं, जो मेरे जानने वाले हैं कुछ लोग, उन्होंने मुझे गलत जानकारी दी। ये जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं थी, बेबुनियाद थी और मुझे गुमराह करने की कोशिश की गई। तो जो मैंने आरोप लगाए थे, वो गलत थे, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसी तरह आप याद कीजिए, इन्होंने सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाए थे। इसी तरह इन्होंने शीला दीक्षित पर भी आरोप लगाए थे कि उनके घर में 50-50 एसी चलते हैं और खुद कितने एसी और खुद कितने करोड़ की टाइल्स, कितने लाखों के पर्दे, लाखों की जो टेलीविजन सेट, लाखों की आपकी मार्बल, फ्रिज, पता नहीं क्या-क्या इन्होंने अपने शीश महल में लगवा रखा था 45 करोड़ के शीश महल में, तो ये भूल गए। तो उसके खिलाफ जब वहां भी कोई सबूत नहीं दे पाए। इन्होंने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे, याद होगा आपको, सोनिया गांधी पर आरोप लगाए थे। शीला दीक्षित पर तो इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेट घोटाला हुआ था उस पर भी आरोप लगाया। दूसरा, इन्होंने पंजाब के एक मिनिस्टर हैं विक्रम मजीठिया, उन पर भी आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स बेचते हैं, वो ड्रग पेडलर से मिले हुए हैं, वो पंजाब में नशे का कारोबार करते हैं। लेकिन जब मजीठिया ने इनके खिलाफ केस किया तो ये घबरा गए और फिर माफी मांगने चले गए। वहां भी इन्होंने माफी मांगी। तो भाई, आप लोगों का जो कल्चर है, आप लोगों का दामन तो खुद दागदार है। आप ये देखिए ना कि जो ये कैग की रिपोर्ट आई है दिल्ली में, जिसमें बताया गया कि 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है शराब घोटाले में। तो ये अरविंद केजरीवाल कैग की रिपोर्ट हाथ में लेकर घूमते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि सोनिया गांधी ने ऐसा किया है, फलाने ने ऐसा किया है। और आज जब खुद के ऊपर आरोप लगा है और कैग की रिपोर्ट लीक हुई है, ये तो दबाए हुए थे रिपोर्ट को, ये तो सार्वजनिक हो गई। कैग की रिपोर्ट लीक हो गई, इन्होंने तो टेबल ही नहीं किया है, विधानसभा में पड़ी हुई थी। लेकिन जब वो सामने आई है, तब से तोते उड़े हुए हैं। अब आए ना केजरीवाल सामने, कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उस पर सफाई दें। जो दिल्ली की जनता को जो करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, दिल्ली केंद्र सरकार को, हमारे सरकारी खजाने को, जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये जो आरोप लगाकर भाग जाने वाले लोग हैं ना, इनका यही इनका यही चाल चलन है और ये इसी तरह से दिल्ली की जनता को अभी तक बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। तो संजय सिंह बहुत बुरे फंस गए हैं। अब संजय सिंह, अब देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं आज। संजय सिंह कह रहे हैं कि फर्जी वोटर, बीजेपी के नेता अपने इलाके में फर्जी वोटर जोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी कोई सबूत नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, मकसद पूरा करने के लिए, अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं और छूट जाते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये सब चल रहा है। तो प्रमोद सावंत और उनकी पत्नी की छवि खराब करने की कोशिश की इन्होंने। ये महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा हुआ मामला है, ये महिलाओं का अपमान करते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत का अपमान किया है और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को घर में पिटवाया, अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार के हाथों। हाँ, संजय सिंह उस समय जरूर इसके साथ खड़े हुए थे, स्वाति मालीवाल के साथ, लेकिन बाकी नेता सब कोई नहीं बोला। किसी के मुंह में चूं तक नहीं आया। जो आतिशी मरलेना जिनको अब सीएम बना रखा है, उन्होंने तो खुद ही स्वाति मालीवाल का अपमान कर दिया। उस समय उनके जो स्टेटमेंट थे, उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रही है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उस समय एक महिला ने महिला के बारे में क्या कहा, तो इनकी पूरी पार्टी ही ऐसी है, इनकी पूरी पार्टी ही ऐसी है। और ये जो आरोप लगाकर भाग जाने वाली राजनीति है, ये अब इसकी पोल खुलने लगी है। अब दिल्ली में चुनाव है 5 फरवरी को, उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। आम आदमी पार्टी की हालत दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए शायद ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।